NA 237 मलीर का रुख करते हैं। कफील भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। कफील बताइएगा, ये हल्का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और यहाँ पर मुकाबला आप कैसा होता देख रहे हैं? जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी आपसे बातचीत हुई है, क्या कहना है उनका? देखिए, इस हल्के के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये माजी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो हकीम बलोच कामयाब होते रहे। एक दफ़ा वो नून लीग से और उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी से, और एक दफ़ा यहाँ से MQM भी कामयाब हुई है। तमाम मजमूई तौर पर अगर हम बात कर लें तो ये जो हल्का NA 237 है, 2,94,000 जो है यहाँ वोटर्स हैं और 112 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया है। जो अब तक के टर्न आउट के हवाले से अगर हम बात कर लें, खासी तादाद में आपने देखा कि ख़वातीन भी नज़र आई हैं और मर्द हजरात भी हैं। जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 120 से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं, ख़वातीन में, मर्द में और ऊपर का जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर भी। तो ये है कि जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसमें नॉर्मली देखा यह जाता है, इसलिए कि आज संडे का दिन भी है तो 12-1 बजे के बाद जो है पब्लिक है वो सो के उठती है, घरों पर नाश्ता करने के बाद वो घरों से बाहर निकलते हैं और उसके बाद जो है वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसके अतराफ में जो इलाके हैं ये ज़्यादातर गोट आबादी है और इसके जो यहाँ पर जो थोड़ा मजदूर तबका है वो भी ज़्यादा है। तो अब देखना यह है कि वो किस तादाद में निकलता है, इसलिए कि अब तक जो वोट कास्ट हुआ उसके तनासुब से ये शायद थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन यकीनन 12-1 बजे के बाद इसमें मजीद इजाफा होगा और देखा जाएगा कितना वोट जो है वो की जा रही है कि 12 बजे के बाद जो है वो कदरे इजाफा होगा। आज संडे भी है, हमारे साथ रहेगा कफील अहमद, आप भी, उवैस सत्तार ब्यूरो हेड फैसलाबाद आप भी, और मर्दान तख्तबाई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शकूर, आप भी हमारे साथ। हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। और टर्न आउट वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, कुछ सुस्तरवी का शिकार था लेकिन कुछ जगह पे काफी गहमा गहमी नजर आ रही है और काफी माहौल गर्म दिखाई दे रहा है। तो हमारे नुमाइंदगान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें लम्हा ब लम्हा की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मुदस्सिर पहले हम मर्दान तख्तबाई का रुख करते हैं जहाँ पर आसिफ शकूर मौजूद हैं। जी हाँ, मर्दान की भी बात करेंगे लेकिन मुल्तान की सूरत हाल काफ़ी देर होगी, हम नहीं जान सके। माजिन यूसुफ NA 157 जहां दो मखतूम खानदानों के दरमियान मुकाबला और एक तरफ एक जमात, दूसरी तरफ 13 जमाती इत्तेहाद है। माजिन यूसुफ हमारे साथ हैं। माजिन, क्या सूरत हाल है? अब आपके पीछे खासा अब तो रश दिखाई दे रहा है, तो वोटर्स अब निकल आए हैं, क्या मामलात हैं, क्या सूरत हाल है? कुल मामला जबरदस्त बन चुके हैं। इस वक्त भरपूर गहमा गहमी देखने में आ रही है। इतवार का रोज है, जैसे ही 10 बजे उसके बाद पोलिंग स्टेशंस पे अब खासा रश देखने में आ रहा है। अभी कुछ ही लम्हे कबल भी जो है वो शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी यहाँ में मौजूद थे और मीडिया से भी गुफ्तगू की। शाह महमूद कुरैशी जो है वो बहुत ही मुतमईन नजर आया और जब उनसे सवाल किया गया कि हल्के की सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जबरदस्त, अब तक पुरअमन तौर पर पोलिंग चल रही है और मैं तमाम तर सूरत हाल से मुतमईन हूँ। शाह महमूद कुरैशी खासे मुतमईन नजर आए हल्के का दौरा करते हुए भी। मजमूई तौर पर हल्के की सूरत हाल की अगर बात करें तो PTI के कैंप्स पे भी खासा रश देखने में आ रहा है और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के कैंप पे भी रश है। कांटेदार मुकाबला मुतवक्के किया जा रहा है लेकिन माजूर अफराद भी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 3 से 4 जो माजूर अफराद है, अभी हमारी उनसे भी बात हुई, उनका यही कहना था कि वो आज कप्तान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं और PTI के झंडे उन्होंने सरों पे बांधे हुए थे। तो ये तमाम तर सूरत हाल है और सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी PDM की मुतफिका उम्मीदवार है अली मूसा गिलानी जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिनको टिकट नहीं दी गई अब गफ्फार डोगर को जो कि मुस्लिम नून के जिनका खानदान और धड़े यहाँ पर बहुत ज्यादा है, उन्हीं के इलाके से जो है वो एक बाबर डोगर इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि बाबर डोगर को PDM का बहुत सा वोट पड़ रहा है जिसके बायस PTI वाले खास से मुतमईन भी कुछ दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि ये टर्न आउट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है कैंप्स के रश के साथ साथ किस तरह से। अच्छा, आपने ओवरऑल कैंपेन भी देखी इस हल्के में और अभी आप ये इलेक्शन भी देख रहे हैं, कुछ ऐसा तासुर भी था कि जो अली मूसा गिलानी है वो काफ़ी सोशलाइज करते हैं, यहाँ पर शादियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मेहरबानों की उस तरीके से इंटरेक्शन लोगों से नहीं है जैसे अली मूसा गिलानी की है, ये एज उनको हासिल है, क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, देखें ये चीज़ है, कई सालों से अली मूसा गिलानी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो खुशी गमी में भी जाते हैं, जनाजों पे भी जाते हैं, शादियों में भी जाते में उनका असर वसूख है। लेकिन जो कप्तान का वोटर है ना, जो एक ऑफिस जाता है, जो खास तौर पे घरों में बैठी हुई खवातीन है, जो 2 लाख है और 14,000 है,
वो डिसाइड करेंगी आज कि हमने किसको जितवाना है। क्योंकि वो जो वोटर है जो घरों से नहीं निकलता, जो ज्यादातर कॉर्नर मीटिंग्स में नहीं आता, आपको सड़कों पे नजर नहीं आता, वो अपने ऑफिस में रहता है, अपने काम पे रहता है, कारोबार में ज्यादा रहता है, वो डिसाइड करेगा कि जब आज निकल के वो वोट डालेगा तो ये तमाम का तमाम तासुर जो है वो गलत साबित हो जाएगा। 17 जुलाई को भी ये बड़ा एक अहम पॉइंट आपने बताया है। एक तरफ मेहरबानों जो हैं वो खातून उम्मीदवार, उनको ये है हासिल रहा है कि वो घरों में जाकर खवातीन के साथ वोट अपना मांग रही थी और बड़ा डायरेक्टली इंटरेक्ट था। और दूसरा, इस हल्के में तकरीबन 70-71 हज़ार वोटर नया ऐड हुआ है और जो नौजवान वोटर है तो वो किस तरफ जाएगा वो नौजवान वोटर, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहरहाल इस हल्के में वो एचबी हासिल है। मर्दान तख्तबाए में हमारे आसिफ शकूर इस वक्त तैयार हैं, उनसे जान लेते हैं। फिर उसके बाद कराची और फैसलाबाद की सूरत हाल भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान कफील और उवैस सत्तार हमारे साथ हैं। तख्तबाए में क्या सूरत हाल आप बता रहे हैं इस वक्त आसिफ, कि क्या सिचुएशन है? वोट कितना पोल हो गया है जिस पोलिंग स्टेशन पर आप बता रहे थे कि पहला ही पोलिंग स्टेशन आता है आपके रास्ते में, कितना वोट पोल हो गया है? और यहाँ तो वो कराची और फैसलाबाद वाला माहौल नहीं है कि लोग नाश्ते करके 11 बजे फारिग हों। अब यहाँ पर कितना वोट पोल कर दिया गया है? अभी तक जो हमारी रिटर्निंग ऑफिसर से बात हुई थी तो कुछ देर पहले तक जो है 50 से 60 वोट जो है इस पोलिंग स्टेशन पर जो है पोल हुए हैं। देहाती इलाका है, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे वो नाश्ता जो है वो सुबह सवेरे ही हो जाता है, लेकिन लोग उस तरह से इंटरेस्ट जो है इस पोलिंग स्टेशन की हद तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस तरह का इंटरेस्ट जो है वो नहीं शो हो रहा। लेकिन अगर आप वोटर ट्रेंड की बात करें या अगर आप इस बात पे मुझसे पूछें कि क्या होने जा रहा है आज, तो फिर वो उस पर थोड़ी सी बात मैं बता सकता हूँ। मुदस्सिर के यहाँ पर जो है दोनों तरफ जो है पल्ला जो है वो भारी नजर आता है। एक तरफ तो अगर मौलाना कासिम की बात करें तो मौलाना कासिम को ये एज यहाँ पर हासिल है क्योंकि वो यहाँ पे इलाके के अंदर हैं। जो न्यूट्रल वोटर है वो ये सोचेगा कि आज अगर मैं वोट दूँ मौलाना कासिम को तो मौलाना कासिम जो है मेरी दस्तरस में होगा, मैं अप्रोच कर सकूँगा, मैं इससे अपने हल्के का काम करवा सकता हूँ, अपनी नाली का, अपने और मामला जो है ये हल करवा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे वो अपना मदरसा रन करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सेसिबिलिटी है मौलाना कासिम की वो मौजूद है। न्यूट्रल वोटर ये भी सोचता है कि अगर मैं इमरान खान को वोट दूंगा तो इमरान खान ये सीट रखेगा नहीं रखेगा, और अगर रख भी ली तो इस्तीफा देगा नहीं देगा। आसिफ, लेकिन एक और मामला भी तो है यहाँ पर, ये काम शाम से ज्यादा तो इस वक्त बयानिए का इलेक्शन जो है वो चल रहा है, तो बयानिया के ऊपर जो है वो मामला बड़ा अहम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज 16 अक्टूबर सबको मोटिवेट करें कि उन्होंने निकल के इलेक्शन में वोट डाल दिए। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, सबसे बड़े पैनलिस्ट, लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।